नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा था। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 492 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें ब्याज की जो रेट है वो दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो दे रखा है 492 रुपये और हमें मूलधन यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते क्या हैं कि जो हमें हमारी रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो क्या करते हैं हम 5% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट का साइन हटाते हैं और बटे में हम लगाते हैं कितना 100, और 5/100 का मतलब हो गया 1/20। मतलब 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/20। तो देखिए क्या होगा, 1/20 का मतलब है कि यदि हमारा मूलधन 20 है तो वो अगले वर्ष उस पर हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष हमारा मूलधन जो है वो 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा 21, क्योंकि हमें 20 पर ब्याज कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे देखिए दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष भी 20 से बढ़कर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 वर्ष का है। यदि 3 वर्ष होते तो हम फिर से तीसरे वर्ष भी क्या हो जाता 20 से 21, लेकिन टाइम कितना देर का है हमें 2 वर्ष। तो पहले भी 20 से 21 और दूसरे वर्ष भी 20 से 21। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 400, और 21 को 21 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441। तो जो ये अमाउंट होती है ये हमारा मिश्र धन होता है, यानी कि अमाउंट होती है, और ये जो राशि होती है ये हमारा मूलधन होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI होता है। और यहाँ से देखिए 441 और 400 इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा 41 का होगा, और यही हमारा क्या होगा CI होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में हमें जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना दे रखा है 492 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है 41 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 41 यूनिट है ये बराबर है किसके 492 रुपये के, 492 रुपये के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 41 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा ये 41, 1 और 8 बचेंगे, 41 दूनी 82, तो 12 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 12 रुपये। हमें यहाँ क्वेश्चन में मूलधन बताना है और हमारा मूलधन कितना है 400 है, मतलब हमें 400 की वैल्यू बतानी है। तो मूलधन हमारा 400 है और 400 की वैल्यू बतानी है, और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 400 की कितनी हो जाएगी, तो 12 से हम गुणा कर देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो मतलब हमारा जो मूलधन है वो होगा 4800 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यदि हमें मिश्र धन, मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज इन तीनों में आपस में रिलेशन दे रखा हो तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, हमारा जो डिटेल मेथड होता है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें रेट दे रखी है 5%, तो सबसे पहले तो इस 5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, और 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/20 होती है। फिर देखिए, जब हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे थे तब हमें क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ था, तो हम मूलधन उसी को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और मैंने बताया था कि हम मान भी सकते हैं। या हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन मानेंगे, और मूलधन किस प्रकार से हम मानेंगे, तो ऐसी संख्या मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बटे में संख्या होती है, तो यहाँ पर बटे में संख्या कितनी है 20 है, इसकी पावर कर देते हैं जितना हमारे क्वेश्चन में समय दिया होता है, और कितना समय है 2 वर्ष है, तो 20 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400। तो हमें मूलधन को कंसीडर करना है कितना 400। इसके आगे देखिए, हमारा मूलधन हो गया कितना 400, मूलधन हो गया कितना 400। तो इस 400 पर हमें पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा 20, और दूसरे वर्ष भी हमें 400 का ब्याज मिलेगा 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 20। तो देखिए पहले वर्ष से पहले तो हमें कोई ब्याज मिला नहीं है,
लेकिन दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिला हुआ है, तो दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 20 का 1/20 निकालेंगे तो इसका ब्याज कितना होगा, 1। तो यहाँ पर देखिए टोटल यदि हम CI की बात करें तो यहाँ से जो टोटल CI है वो कितना हो जाएगा, तो 20, 20, 40 और 1 41। तो यहाँ से जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आया है, 41 आया है। फिर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कितना है, 492। जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 492 है। इसका मतलब जो 41 है इसकी वैल्यू कितनी है, 492 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, 12 रुपये। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। और हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, मूलधन बताना है। और देखिए हमने मूलधन कितना मान रखा है, 400 मान रखा है। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 400 की कितनी हो जाएगी, तो हम गुणा कर देंगे इसको 12 से, तो कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिटेल मेथड होता है जिससे हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बता सकते हैं। यदि हमें SI पूछा होता तो 20 + 20 40, SI 40 हो जाता। यदि हमें CI और SI का डिफरेंस पूछा होता तो वो 1 हो जाता, तो 1 की वैल्यू हम बता देते। तो मतलब डिटेल मेथड होता है जिसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछे तो वो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मूलधन बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमें रेट दे रखी है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 10% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 1/10। उसके बाद में देखिए हम इसको डिटेल मेथड से सोल्व करेंगे तो हमें मूलधन मानना पड़ेगा। तो देखिए जो बटे में संख्या है कितनी है, 10 है। इसकी पावर कर देंगे जितना समय है, तो 10 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 1000। तो हमने हमारा मूलधन मान लिया कि जो मूलधन है वो कितना है, 1000 रुपये है। तो यहाँ से देखिए इस 1000 पर हमें पहले वर्ष ब्याज मिलेगा कितना, 1/10। तो 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। तो दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिलेगा, 100। और तीसरे वर्ष भी 1000 का 1/10 निकालेंगे तो वो भी कितना होगा, 100। उसके बाद में देखिए पहले वर्ष से पहले तो कोई ब्याज है नहीं, तो इसके पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे वर्ष से पहले देखिए एक ब्याज है, तो इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। और इस 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। इसी प्रकार देखिए तीसरे वर्ष से पहले हमारे पास 3 ब्याज हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इन तीनों पर भी हमें क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे। तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। इस 100 का 1/10 निकालेंगे तो वो भी 10। और इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से देखिए हम टोटल यदि CI की बात करें तो CI कितना हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए 100, 100 200 और 100 300, 330 और 1 331। तो टोटल यहाँ से जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 331। जबकि देखिए हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट दे रखी है कि 13,310 रुपये हो जाता है। तो हमें टोटल अमाउंट दे रखी है। तो देखिए यदि हम हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट की बात करें तो हमारा जो मूलधन है वो तो कितना है, 1000, और प्लस हमारा जो CI है वो कितना है, 331। तो 331, तो यहाँ से अमाउंट जो है वो कितनी आएगी, 1331। जबकि क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखी है हमें 13,310 रुपये। तो ये जो 1331 है ये बराबर है 13,310 रुपये के। तो यहाँ से यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो इससे डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आएगी, 10 रुपये। और हमें क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, और देखिए हमने मूलधन कितना माना था, 1000 रुपये माना था। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 रुपये है, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन दे रखा था, और हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 331 रुपये, और मूलधन था हमारा 1000 रुपये। मतलब हमारा जो मिश्र धन है वो कितना है, 1331। मतलब जो 1331 है वो 13,310 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आई, 10 रुपये। और हमें मूलधन बताना है, तो मूलधन कितना है हमारा, 1000 रुपये, और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 रुपये। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 968 रुपये हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 10% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे इसको। तो 10% को हम बोल सकते हैं कितना है, 1/10। तो यहाँ से देखिए हमें मूलधन मानना पड़ेगा, और मूलधन हम क्या मानते हैं, तो जो बटे में संख्या होती है, तो यहाँ पर बटे में कितना है, 10 है, इसकी पावर कर देते हैं जितना टाइम होता है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो हम मूलधन को मानकर चलेंगे यहाँ पर कितना, 100। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन है 100, और इस पर पहले वर्ष हमें ब्याज मिलेगा कितना, 1/10। तो 100 का 1/10 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। ऐसे देखिए दूसरे वर्ष भी हमें 100 पर ब्याज मिलेगा 1/10, तो ये भी कितना होगा, 10। तो देखिए पहले वर्ष से पहले तो कोई ब्याज है नहीं, तो यहाँ पर तो हमें कोई ब्याज नहीं प्राप्त होगा, लेकिन दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज और मिला हुआ है, तो दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और इस 10 का 1/10 कितना होगा, 1। तो यहाँ से देखिए जो CI है हमारा वो कितना निकल के आया, तो 10, 10, 20 और 1, 21। तो यहाँ से जो CI है वो कितना है, 21 है। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी राशि है वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 968 रुपये हो जाती है। मतलब हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी है, मिश्र धन दे रखा है। तो यहाँ से देखिए हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मिश्र धन की हम बात करें तो हमारा मूलधन है कितना, 100, और प्लस हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 21 है। तो यहाँ से जो हमारा मिश्र धन है या अमाउंट है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 121। और इसी 121 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है कितनी, 968 रुपये, 968 रुपये। तो यहाँ से देखिए हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो हम 968 को डिवाइड कर देंगे किससे, 121 से। तो 121 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 88 और 11 8 88, और बटे में 121 को 11 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 बार। फिर से 11 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 8 रुपये। और हमें क्वेश्चन में मूलधन बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये है और हमने मूलधन 100 मान रखा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 से गुणा कर देंगे, मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी को हम बराबर कर देंगे। यदि हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया होता तो हम 21 के बराबर कर देते। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी है, मतलब मिश्र धन दे रखा है, तो हमने मिश्र धन को मिश्र धन के बराबर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 390 रुपये है। तो हमें वो राशि बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो रेट दे रखी है वो है 16 सही 2/3%। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 16 × 48 और 2 50, तो मतलब 50/3%। और इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। मतलब 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में मूलधन मानेंगे, और मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, जो P है वो कितना हो जाएगा, तो बटे में हमें दे रखा है 6 और हमारा समय कितना है 2, तो हम मूलधन को मानेंगे कितना यहाँ पर 36। तो देखिए इसी 36 पर हमें पहले वर्ष ब्याज मिलेगा कितना, 1/6, और 36 का 1/6 कितना होता है, 6। ऐसे देखिए दूसरे वर्ष भी हमें 36 पर 1/6 ब्याज मिलेगा, तो वो भी कितना हो जाएगा, 6। लेकिन देखिए दूसरे वर्ष जो है, दूसरे वर्ष से पहले एक ब्याज और है, तो इस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और 6 का 1/6 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो CI है वो कितना हो जाएगा, 13। CI कितना हो जाएगा, 6, 6, 12 और 1, 13। तो मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 13 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 390 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से 3 बार कैंसिल आउट होगा, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, मूलधन बताना है, और मूलधन हमने कितना मान रखा है, 36। तो यहाँ से 36 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसको गुणा कर देंगे किससे, 30 से, तो कितना हो जाएगा, 36 × 30, तो ये हो जाएगा 1080 रुपये। तो मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना होगा, 1080 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट मेथड था उससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और यदि हमें जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, मिश्रधन है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यदि इनके बीच में हमें कोई रिलेशन दे रखा है तो हम फर्स्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो देखिए उससे भी क्वेश्चन को हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो हमें पता है 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/6। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वर्ष हमारा जो मूलधन है वो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही दूसरे वर्ष भी बढ़कर 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से देखिए 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 36, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49। तो ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है, हमारी अमाउंट होती है। और इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, CI होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, CI दे रखा है, और यहाँ से CI कितना निकल जाएगा, तो 49 और 36, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 13 का। मतलब 13 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 390 रुपये। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है। हमें मूलधन बताना है, और मूलधन कितना है हमारा, 36 है। तो 36 की वैल्यू बताएंगे, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 30 है, तो 36 की बताने के लिए 36 से क्या कर देंगे, 30 को गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 1080 रुपये। मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि हमें मूलधन, अमाउंट और CI इनमें आपस में यदि कोई रिलेशन दे रखा है तो हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 14 से 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2535 रुपये है। तो हमें ब्याज की जो मूलधन है वो हमें बताना है, जो उधार दी गई धनराशि है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखिए क्या करेंगे, जो हमें रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 14 से 2/7% का मतलब 14×98 और 2 100/7%, और 100/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/7। 1/7। तो देखिए हम पहले फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/7 का मतलब है कि पहले वर्ष हमारी जो राशि है वो 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 7 पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वर्ष जो है वो हमारी राशि जो है या मूलधन है वो 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही दूसरे वर्ष भी 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8, और तीसरे वर्ष भी 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए हम यदि इनको गुणा करें तो 7 × 7 × 7 मतलब 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और ऐसे ही 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो ये है हमारा मूलधन P, और ये है हमारी अमाउंट A, और इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा CI। और यहाँ से देखिए 512 में से 343 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 169। तो ये है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। तो हमें देखिए क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज ही दे रखा है कितना, 2535। 2535 तो मतलब 169 जो यूनिट है, 169 यूनिट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2535 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 169 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2535 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 169 से। तो देखिए 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा 13 बार, और इसको 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 13 एकम 13, 13 नाम 117, और 13 पंजे 65। फिर से इसको 13 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, मतलब 1 की वैल्यू आएगी 15 रुपये। यहाँ से हमें बताना क्या है, उधार दी गई धनराशि हमें बतानी है, मतलब हमें मूलधन बताना है, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 343 रुपये, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो हम इसको 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 343 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45। फिर 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, 60 और 4 64, और 15 × 45 और 6 51। तो 5145 रुपये जो है वो हमारा मूलधन होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम डिटेल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे करने के लिए हमें मूलधन मानना पड़ेगा, बटे में 7 है मतलब 7 का क्यूब। तो 343 जो है मूलधन मानकर हम इसको डिटेल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद करके देखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यदि हमें क्वेश्चन में मूलधन, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज में आपस में रिलेशन दे रखा हो तो हम फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारा डिटेल मेथड होता है उससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, तो वो डिटेल मेथड होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, तो हमें इसे डिटेल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि का 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 8 रुपये दे रखा है।
तो हमें वो धनराशि बतानी है। तो यहाँ पर देखिए एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया है, तो हम इसको डिटेल मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 4% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, और 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/25। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो मूलधन मानना है। तो मूलधन कितना मानेंगे, तो जो बटे में संख्या है, बटे में संख्या कितनी है, 25 है, इसकी पावर करेंगे जितना समय है, और समय कितना है, 2 है, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे। तो हमें मूलधन को मानना है कितना, 625। हम मूलधन को मानकर चलेंगे कितना, 625। तो यहाँ पर देखिए मूलधन हमने मान लिया 625। इस 625 पर हमें पहले वर्ष ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 625 का 1/25 करेंगे तो कितना होगा, 25। ऐसे देखिए दूसरे वर्ष भी हमें 625 पर ब्याज मिलेगा, इसका 1/25, तो वो भी कितना होगा, 25। जबकि दूसरे वर्ष से पहले जो ब्याज है, इस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 25 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाएगी एसआई कितना होगा, तो देखिए जो पहली लाइन होती है 25 + 25, तो एसआई कितना हो जाएगा, 50। जो पहली लाइन होती है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट को बताता है, जबकि जो टोटल होता है ये हमारा सीआई होता है। तो यहाँ से यदि हम सीआई की बात करें तो सीआई कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 51 हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर सीआई और एसआई के डिफरेंस की, तो देखिए पहली जो लाइन होती है हमारी, ये होती है हमारा क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो। तो पहली लाइन हमारा सिंपल इंटरेस्ट को बताता है, ये जो टोटल होता है वो हमारा सीआई होता है, और इनके लिए जो बच गया वो हमारा क्या होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं एसआई 50 है, सीआई 51 है, मतलब हमारा जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और क्वेश्चन में हमें इसी 1 की वैल्यू दे रखी है कि जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 रुपये है। मतलब इस 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 8 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में वो धनराशि पूछी है, तो 1 की वैल्यू 8 रुपये है, और हमने मूलधन कितना माना था, 625 माना था। तो बताओ यहाँ से हमारा मूलधन कितना हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 8 रुपये है, तो 625 की कितनी हो जाएगी, तो इसको 625 को हम गुणा कर देंगे किससे, 8 से। तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 48 और 2 50। तो 5000 रुपये जो है वो हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक धनराशि 11.1/9% की दर से 1 वर्ष 6 माह के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 2.1 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए रेट हमें दे रखी है 11/1/9%। 11/1/9% का मतलब हो गया 100/9%। और 100/9% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। तो जो रेट है हमारी 11/1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितनी, 1/9। उसके बाद में देखिए हमें मूलधन यहाँ पर मानेंगे, तो मूलधन हम क्या मानते हैं, तो देखिए बटे में संख्या कितनी है, 9 है, और इसकी पावर करते हैं जितना समय होता है। यहाँ पर देखिए टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष 6 महीने। तो देखिए 1 वर्ष और 6 महीने जो है वो 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का समय है, तो हमें समय को 2 मानकर यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम मूलधन कितना मानेंगे, तो 9 की पावर 2 करेंगे, तो मूलधन हम मानेंगे कितना, 81। अब देखिए तो 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का समय है, तो हम क्वेश्चन को 2 वर्ष के लिए ही यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए 81 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। ऐसे देखिए दूसरे वर्ष भी 81 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। जबकि दूसरे वर्ष हमें इस 9 पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 9 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें यदि सीआई की, तो यहाँ से सीआई कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले वर्ष तो पूरा है, मतलब पहले वर्ष का तो ब्याज हमें पूरा लेना है, तो 9 और प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज देखिए यहाँ पे कितना है, 9 और 1 कितना है, 10 है। लेकिन ये जो 10 ब्याज है ये पूरे 12 महीने का है। ये जो 10 ब्याज है ये पूरे 12 महीने का है, और हमें दूसरे वर्ष ये सिर्फ कितने का, 6 महीने का। तो गुणा कर देंगे किससे, 6 से, तो 6 दूनी 12, और 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार। मतलब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो सिर्फ लेना है हमें कितना, 5। तो 1 वर्ष 6 महीने का जो सीआई है वो कितना होगा, 14 होगा। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू हमें दे रखी है कि जो ब्याज है वो कितना है, 2.1 रुपये है। मतलब जो 14 यूनिट है इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो कितनी है, 2.1 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 2.1 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 14 से। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे कितना, 10। तो 7 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये 7 से कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है की वैल्यू हो जाएगी
3/2 और गुणा में कितना है 10 है। तो 3/2 को हम बोल सकते हैं 1.5। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो हो जाएगी 1.5 और बटे में कितना 10। तो यहाँ से देखिए एक के बाद पॉइंट और लग जाएगा तो एक की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0.15। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 0.15। यहाँ पे हमें मूलधन बताना है और मूलधन हमने कितना माना था 81 माना था। तो 81 की वैल्यू बताना है तो इसको गुणा कर देंगे 0.15 से। तो बताओ कितना हो जाएगा ये। तो 81 को जो हम 0.15 से गुणा करेंगे तो होगा 15 एकम 15 और 15 को 8 से करेंगे 120 और एक 121 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा मतलब 12.15 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 12.15 रुपये। तो यहाँ पर 12.25 नहीं है, ये 12.15 रुपये है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा 12.15 रुपये। कितनी धनराशि का 37.2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI व SI का अंतर 1215 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो 37.5% है इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो 37 को 2 से गुणा करेंगे 74 और एक 75/2% और 75/2% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बटे में लिखेंगे कितना 100। तो देखिए 25 ये 3 बार कैंसिल और ये 4 बार कैंसिल। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/8। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मूलधन मानेंगे और बताओ मूलधन कितना मानेंगे हम। तो देखिए बटे में कितना है 8 है और यहाँ पर समय जो है वो कितना है 3 वर्ष है। तो इस 8 का क्यूब करेंगे तो मतलब जो मूलधन है वो हमें मान के चलना है कितना 512। अब देखिए इस 512 पर हमें पहले वर्ष जो है वो ब्याज मिलेगा और कितना मिलेगा 512 का 3/8 और 512 का 3/8 निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 192। तो दूसरे वर्ष भी देखिए 512 का 3/8 निकालेंगे तो वो भी कितना होगा 192 और ऐसे ही तीसरे वर्ष भी हमें 512 का 3/8 ब्याज मिलेगा मतलब कितना होगा 192। अब देखिए दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिला था तो इसका भी हमें ब्याज मिलेगा। तो 192 का यदि हम 3/8 निकालते हैं तो ये कितना आएगा 72। जबकि देखिए तीसरे वर्ष से पहले हमें 3 ब्याज मिले थे तो इन तीनों ब्याजों के ऊपर हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो 192 का 3/8 कितना हो जाएगा 72। 192 का 3/8 कितना हो जाएगा 72 और इस 72 का भी 3/8 निकालना होगा। तो 72 का 3/8 यहाँ से कितना हो जाएगा। तो 72 का 3/8 निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा 27। तो इस प्रकार देखिए हमें क्वेश्चन में CI और SI का अंतर दे रखा है 3 वर्ष का। तो जो हमारी पहली लाइन होती है ये होती है हमारी SI की। तो जो पहली लाइन होती है वो हमारा SI होता है। तो यदि हम 192 + 192 + 192 करें तो ये 3 वर्ष का SI हो जाएगा। जबकि टोटल जो ब्याज होता है जो टोटल ब्याज होता है वो होता है हमारा CI और जो बच गया है वो होता है हमारा CI और SI का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर हमारा CI और जो SI का अंतर है वो यहाँ से कितना हो जाएगा। तो देखिए 72 + 72 + 72 तो हो जाएगा 216 और प्लस 27 तो 243। तो हमारा CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 243। जबकि क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है 1215। तो हम कह सकते हैं कि जो 243 है ये बराबर हो जाएगा 1215 रुपये के 1215 रुपये के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1215 को डिवाइड करेंगे हम किससे 243 से। तो 1215 को यदि हम 243 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 5 रुपये। हमें यहाँ पर मूलधन बताना है और मूलधन हमने कितना मान रखा है 512। तो 512 की वैल्यू बतानी है जबकि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 5 रुपये के। तो बताओ कितना हो जाएगा 2560 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा मूलधन है वो हो जाएगा 2560 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 9.8 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें ये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज नहीं दे रखा है, ये केवल और केवल तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो हमारी 16.2/3% है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16.2/3% है इसका मतलब हो जाएगा
50/3%, 50/3%। और यदि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मूलधन को मानेंगे। तो मूलधन क्या मानेंगे हम, तो देखिए बटे में है 6 और समय 3 वर्ष है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमें मूलधन को मान के चलना है यहाँ पर कितना, 216। तो हम मूलधन को मान के चलेंगे कितना, 216। तो देखिए पहले वर्ष हमें इस 216 पर ब्याज मिलेगा 1/6 से, तो 216 का 1/6 करेंगे तो ये कितना होगा, 36। ऐसे ही देखिए दूसरे वर्ष भी इस 216 का 1/6 करेंगे तो ये भी कितना होगा, 36। और ऐसे ही तीसरे वर्ष भी 216 का 1/6 करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 36। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिला था 36, तो इसका भी 1/6 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 6। जबकि तीसरे वर्ष से पहले हमें 3 ब्याज मिले थे, तो इन तीनों पर हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6। इस 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6। और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो 9.8 रुपये दे रखा है, ये तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। तो देखिए हमसे कोई पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो हो जाएगा 36, क्योंकि पहले वर्ष का तो SI भी यही होता है और CI भी यही होता है। यदि दूसरे वर्ष के SI की बात करें तो SI तो होगा केवल 36 रुपये, लेकिन यदि दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 36 + 6 कितना हो जाएगा, 42 रुपये। जबकि यदि हमसे तीसरे वर्ष पूछे तो तीसरे वर्ष का जो SI है वो तो होगा 36, और यदि CI पूछे तो जो टोटल तीसरे वर्ष का है वो हो जाएगा हमारा CI। तो यदि हमें तीसरे वर्ष के CI की बात करें तो ये हमारा तीसरे वर्ष का CI है। जो थर्ड ईयर का जो CI है वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो 36, 6 42, 6 48 और 1 49। तो तीसरे वर्ष का जो CI है वो कितना होगा, 49 होगा। और क्वेश्चन में देखिए इसी 49 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 9.8 रुपये। तो यहाँ से यदि हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 और बटे में 49। तो देखिए यदि हम पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर बटे में लगाना होगा 10। तो 49 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2/10 का मतलब हो गया 0.2। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 रुपये। हमें यहाँ पर मूलधन बताना है, तो देखिए हमने मूलधन कितना मान रखा है, 216। तो 216 को गुणा कर दें हम किससे, 0.2 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 43.2 रुपये। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा मूलधन है वो कितना होगा, 43.2 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने समय में वो धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि चक्रवर्ती ब्याज में जैसे मान लो कोई धन है वो 1 है और अगले 5 वर्ष में यदि वो अपना 3 गुना हो रहा है, 3 गुना होने का मतलब 1 से कितना हो जाएगा, 3। तो अगले 5 वर्ष में वह फिर से अपना 3 गुना हो जाएगा। अगले 5 वर्ष में वह अपना फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो बताओ 3 का 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही अगले 5 वर्ष में फिर से वो अपना 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 9 का 3 गुना करेंगे तो 27। ऐसे ही अगले 5 वर्ष में वह फिर से अपना 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 81। मतलब चक्रवर्ती ब्याज में सेम टाइम पीरियड में धन जो है वो उतना ही गुना होता जाता है। तो देखिए 5 वर्ष में वो 3 गुना हुआ, तो अगले 5 वर्ष में फिर से वो अपना क्या हो जाएगा, 3 गुना। ऐसे ही अगले 5 वर्ष में वो अपना फिर से क्या हो जाएगा, 3 गुना, और अगले 5 वर्ष में फिर से वो अपना क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो देखिए पावर में जाता है। यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं कि ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर कितनी है, 1 है, ये 3 की पावर कितनी है, 2 है, ये 3 की पावर कितनी है, 3 है, ऐसे ही ये 3 की पावर कितनी है, 4 है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर 1 होने में कितना समय लगा उसको, 5 वर्ष। तो 3 की पावर 4 होने में कितना लग जाएगा, तो बताओ 1 होने में 5 लगा, तो 4 होने में कितना लग जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष। तो देखिए 5, 10, 15 और 20, मतलब 3 की पावर 4 होने में उसे कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोल सकते हैं कि 15 वर्ष में वह धन स्वयं का 2 गुना हो गया। स्वयं का कितना हो गया, 2 गुना। और तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा।
तो यहाँ पर देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो देखिए दोनों जो संख्या है वो सेम संख्या की पावर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी बेस कितना है 2 है और यहाँ पर भी बेस कितना है 2 है, मतलब बेस समान होना चाहिए। तो बताओ 2 की पावर 1 होने में जो समय है वो कितना लग रहा है 15 वर्ष का। कितने का लग रहा है 15 वर्ष का। तो बताओ 2 की पावर 3 होने में कितना लग जाएगा। तो 1 पावर की वैल्यू 15 वर्ष है, तो 3 पावर की कितनी हो जाएगी, तो गुणा कर देंगे हम इसको 15 से। तो मतलब 2 की पावर 3 होने में समय जो है वो लग जाएगा 15 गुणा 3 का मतलब 45 वर्ष। 45 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो गया, स्वयं का 9 गुना हो गया। तो वह कितने समय में वह धन स्वयं का 343 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 9 गुना। तो 343 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 9 गुना होने का मतलब हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, जबकि 343 गुना होने का मतलब हो गया 3 की पावर 5। तो देखिए 3 की पावर 1 होता है 3 की पावर 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यूब करते हैं 27, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 होता है 343। तो देखिए दोनों का बेस क्या है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 होने में कितना समय लगा उसको 8 वर्ष। पावर 2 होने में कितना समय लगा 8 वर्ष। तो बताओ 1 होने में कितना लग जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 वर्ष। कितना लगेगा 4 वर्ष। तो बताओ 5 होने में कितना लग जाएगा। तो गुणा कर देंगे इसको हम 4 से, तो मतलब लगेगा 20 वर्ष। तो बताओ 343 गुणा होने में उसको कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष का समय लग जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 3 साल में 6690 रुपये और 6 साल में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम सेम जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मान लिया कि हमें जो हमारा मूलधन है वो कितना है P है। मूलधन कितना है P है। तो ये 3 साल में कितना हो जाता है 6690। 3 साल में हो जाता है 6690, जबकि 6 साल में, ये 3 साल में तो कितना हुआ है 6690 हुआ है, जबकि 6 साल में, तो यहाँ से 6 साल में कितना हो जाएगा ये 10,035 हो जाएगा। 10,035। तो यहाँ पर देखिए 3 साल तो ये है ही और 3 साल ये हो जाएंगे, तो टोटल 6 साल हो गए ना, कि 3 साल में तो हुआ 6690 और 6 साल में कितना हो गया 10,035 रुपये। तो यहाँ पर देखिए जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सेम है। ये भी 3 साल है और ये भी कितना है 3 साल है। और हमने पीछे क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि सेम टाइम पीरियड में जो धन होता है वो उतना ही गुना होता है। तो जितना गुना यहाँ से हुआ है उतना ही गुना यहाँ से होगा। तो बताओ यहाँ से कितना गुना हुआ है। तो 10,000 जो 35 है इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे 6690 से। तो 6690 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 3345 और इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये होगा 2230। फिर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये देखिए 1115 का डबल है। तो देखिए 1115 का डबल है और ये 1115 का 3 गुना है। तो 3/2 गुना हो गई ये राशि। यहाँ से कितनी हो गई है 3/2 गुना हो गई है। तो यहाँ भी कितनी होगी, तो यहाँ से भी 3/2 गुना होगी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि P का जो 3/2 गुना है वो कितना हो जाएगा 6690। कितना हो जाएगा 6690। तो यहाँ से हम P को निकालेंगे। तो बताओ P बराबर कितना हो जाएगा 6690 और गुणा हो जाएगा 2/3। 3/2 को उधर ले जाएंगे तो 2 गुणा में जाएगा और 3 भाग में। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9 और एक 0 है और गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4460 रुपये। 4460 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 4460 रुपये। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस वही कंसेप्ट हमने यूज किया है कि सेम टाइम पीरियड में जो धन होता है वो उतना ही गुणा होता चला जाता है। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी धनराशि 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज से रुपये 650 और 4 वर्ष के अंतर में 676 रुपये हो जाएगी। तो यदि हमारा मूलधन P है, यदि हमारा मूलधन P है तो देखिए 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 650। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 650, जबकि यहाँ से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 676।
4 वर्ष में कितना हो जाता है, 676 हो जाता है। तो देखिए ये 2 वर्ष और यहाँ से 4 वर्ष का मतलब यहाँ से कितना, 2 वर्ष। तो मतलब यहाँ से 2 वर्ष में 650 हुआ और यहाँ से 2 वर्ष में कितना हुआ, 676। तो देखिए टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना गुना हमारा धन होगा उतना ही गुना यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सेम टाइम पीरियड में जो धन है वो उतना ही गुना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कितना गुना हुआ, तो 676 को हम डिवाइड करके देखेंगे किससे, 650 से, 650 से। तो देखिए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो किससे कैंसिल आउट होगा, देखिए तो ये 26 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 26 से कैंसिल होगा कितनी बार, 26 बार। और ये 26 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 25 बार। तो ये गुणा हो गया 26/25। तो इतना ही गुणा ये यहाँ पर भी होगा 26/25। तो देखिए हम यदि P को गुणा करते हैं किससे, 26/25 से, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 650। कितना होना चाहिए, 650। तो देखिए हम P की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये 650 गुणा 25 और बटे में आएगा 26। तो देखिए 26 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 25 बार। और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625 रुपये। मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 625 रुपये है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए फॉर्मूला देखेंगे। तो वो फॉर्मूला कब यूज होता है कि यदि हमें क्वेश्चन में टाइमिंग जो है वो क्या दे रखी हो, डबल दे रखी हो। हमें टाइमिंग क्या दे रखी हो, डबल दे रखी हो। अब टाइमिंग डबल से क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पर हमें टाइमिंग डबल का मिश्रधन दिया हो, जैसे 2 वर्ष में 650, 4 वर्ष में 676। तो यदि हमें डबल टाइमिंग का मिश्रधन दिया हो, जैसे 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है, या 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब जो टाइमिंग है वो क्या है, टाइमिंग जो है वो हो डबल। टाइमिंग जो है वो यदि हमारी हो डबल, तो हमारा जो मूलधन है वो बराबर हो जाता है A1 गुणा A1 और बटे में A2। A1 गुणा A1 और बटे में A2। यहाँ पर A1 जो होता है वो होता है हमारा छोटा मिश्रधन या पहले वाला मिश्रधन, और A2 होता है बाद वाला या जो बड़ा वाला मिश्रधन होता है वो वाला। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, तो छोटे वाला या पहले वाला जो मिश्रधन है वो कितना है, 650। तो 650 गुणा 650 और बटे में A2 हमारा कितना है, तो वो है 676। तो देखिए सोल्व करेंगे तो ये 26 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 26 बार। इसको 26 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 25 बार। ऐसे ही 26 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा 25 बार। और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 625 रुपये। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, यदि टाइमिंग डबल हो तो हमारा जो मूलधन होता है वो बराबर होता है A1 गुणा A1 बटे A2। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मूलधन निकालना सीखा। जब हमें SI और CI का अंतर दिया हुआ हो या ब्याज दिया हुआ हो तो हमने मूलधन ज्ञात करना यहाँ पर सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम दर ज्ञात करना सीखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।